जालौर के कई क्षेत्रों में भेड़ों में एक अज्ञात वायरल बीमारी फैल रही है। 7 दिनों में इस बीमारी से 1300 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई है। लगातार हो रही मौतों के कारण किसान निराश है, भय में भी है, डर में भी है। बड़ी बात है कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया आखिर बीमारी क्या है। जालौर जिले में पशुपालक परेशान नजर आ रहा है। जिले में अज्ञात वायरल बीमारी से पिछले करीब 1 महीने में करीब 1360 से अधिक भेड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि कई भेड़ें अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गुमनाम बीमारी है क्या? जालौर जिले के भादराजुन कस्बे की बात करें तो पिछले दिनों से लगातार जो भेड़ बकरियों का मरने का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि भादराजुन से सटे कई गांवों में जो पशुपालक है उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। लगातार विभाग द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हाल ही आज की बात करूं तो आज जोधपुर से भी टीम आई है, जालौर की टीम भी आई थी, उन्होंने ब्लड सैंपल लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है लगातार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपालकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई पशुपालक के 10, 40, 50 तो 60 से अधिक कई ऐसे परिवार हैं जिनको भेड़ों की जो मूर्तियों की पुष्टि हुई है। हालांकि विभाग ने भी बताया कि अब तक हमें इनकी जो बीमारी की है वो जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि विभाग भी असमंज में है। आखिर में कब तक ऐसी जो चिंता है वो किसानों के लिए, वो पशुपालकों की बढ़ती जाएगी। तो हम आज भादराजुन क्षेत्र के रामा, बाला, गोविंदला सहित कई गाँव ऐसे हैं, वहाँ का निरीक्षण किया और पहुंच के उन्होंने उनसे जानकारी ली कि आखिर में क्या चिंता है और कब से यह बीमारी फैली हुई है, अब तक कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम जीतू देवासी है, मैं रामा से हूँ। लगभग रामा में 20 या 25 दिन में वो जो बीमारी चल रही है, इसमें जब भी टीम जालौर से आई थी, लेकिन वो भी सैंपल लेके गए, अभी तक उनको भी पता नहीं है कि भाई ये बीमारी कौन सी है। अभी आज जो रामा में जोधपुर से जो टीम आई है वो भी सैंपल ले रही है और जो अभी पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट वो ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी जैसे लेके जाएंगे, उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो भी रहेंगे उसको बताएंगे। लगभग रामा में अलग अलग जिसकी अधिक से अधिक मौत हुई है, किसी की 60 हुई है, किसी की 50 हुई है, कम से कम जितने भी है लगभग 10 से कोई कम रहा नहीं। जैसे लगभग रामा में 50 से ऊपर जैसे भेड़ पालक हैं, लगभग 150 घर है, उसमें से 50 भेड़ पालक हैं। उसमें से जैसे उनके जो बच्चे हैं, जो जैसे भेड़ के जो बच्चे हैं वो भी दूध पिलाने के लिए नहीं है और फिर भी उसको सामना कर रहे हैं बेचारे। उसमें अभी देखो बहुत ही परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि जैसे भेड़ में जो बीमारी है ये हमको भी वो उसमें से नुकसान हो सकता है। 30 भेड़ा मरी है। अच्छा, तो वो डॉक्टर भी आज ही आया का फिर कोई भी नहीं, आज ही आया है। आज ही आया है। अच्छा, और गांव में तो कितनी मरवारी संख्या है? कितने जमाने मरी है? घड़ा में बाबा सब धन है जिन्हें सबके मरी है। ये संक्रमण गुड़ा रामा से लेकर गोविंदला तक तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना औसतन 4 से 5 मौतों की सूचना मिल रही है। 12 अक्टूबर को जोधपुर से आई डॉक्टरों की टीम ने प्रभावित गांवों से सैंपल लिए थे। प्रारंभिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन बीमारी का सटीक कारण अभी तक सामने नहीं आया है। टीम पधारी हुई है, टीम से बात कर रहे हैं। सर, क्या है मूवमेंट है और अब तक क्या कुछ पता चला? सर, अभी तक तो हम आए हैं, आज सैंपल भी कलेक्ट किए हैं, तो ये हम लैब भेजेगी, उसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही फाइनल पता चलेगा कि ये वास्तव में क्या बीमारी है। उसके बिना, जांच के बिना तो कुछ कह नहीं सकते। सर, आपको बताऊं कि पूर्व में जैसे कि आप आके गए थे, सैंपलिंग ले गए थे, तो क्या अब तक कुछ उसकी रिपोर्ट या अन्य कोई ऐसी कोई जानकारी? हाँ, मतलब हम लोग सैंपल ले गए थे, सैंपल हमने जयपुर भेजे थे, जयपुर से वो निवेदी बेंगलोर गए हैं, क्योंकि वो ऑथराइज लैब है भारत सरकार की, तो वहाँ से 1-2 दिन में रिपोर्ट वो आ जाएगी। आज भी हमने सैंपल लिए हैं और जोधपुर में भी हमने सैंपल लिए हैं, पाली में भी हमने चारों गांव से सैंपल लिए, बाड़मेर से भी हमने समझरी एरिया से सैंपल लिए हैं। तो इस बारिश के कारण से अब की ये वायरल बीमारी ज़्यादातर भेड़ों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो अब देखते हैं क्या डिजीज निकल के आता है। ऐसे में रामा, कोराणा, बाला, तोडमी, गोविंदला, घाना जैसे आसपास के गांव में ये संक्रमण फैल चुका है, जिससे भेड़ पालकों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। गोपालाराम देवासी की 150 में से 50 भेड़ें मर चुकी हैं, यानी कि उन्हें करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं लाखाराम देवासी की 38, जोराराम देवासी की 34, पद्माराम देवासी की 26, मेहराराम देवासी की 15, दालाराम देवासी की 22 और दीपाराम देवासी की 13 भेड़ें मर चुकी हैं। ऐसे में एक भेड़ की औसत कीमत 10 से 15 हजार रुपए आकी जाती है, यानी कि जिले में करीब 1.36 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हो चुका है। डॉक्टरों और ग्रामीणों के अनुसार संक्रमित भेड़ों में पैरों में सूजन और अचानक कमजोरी और चक्कर आने जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर गिरधार सिंह लोढ़ा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग ने बताया कि कीट और मच्छरों के माध्यम से ये संक्रमण फैल सकता है, इसलिए स्प्रे करवाएं और चिकित्सीय उपचार जारी रखें।
हमारे इस विषय में जब भी हमें दिनांक 12 तारीख से 12 अक्टूबर से जो भी सूचना मिली है उस आधार पर हमने तुरंत उस क्षेत्र में आरआरटी टीमों का गठन करके उस बेड के समय से कम 12-15 मतलब टोटल एरिया में हमने टीमें का गठन कर उसमें एक डॉक्टर 2 पशुधन सहायक की टीम बना के उसका सर्वे कार्य मतलब उपचार कार्य हमने करवाया जा रहा है। उस क्षेत्र में लगभग हमने 15 से 17 हज़ार भेड़ों का और सर्वे करवाया गया है। उनमें से हमें उसका ट्रीटमेंट जो बीमार है उसका ट्रीटमेंट भी जारी है तथा कुछ 300 के करीब भेड़ों की मरने की हमें सूचना प्राप्त हुई है। उसका जो बीमार है उसको घर घर जाके इलाज भी कर रहे हैं। हमारी कार्यालय से पूरी मदद करते हुए जो भी औषधि की आवश्यकता है सभी हमने 2 बार सप्लाई कर दी गई है। कई पशुपालकों से तो इंजेक्शन लगाने के नाम पर लूट हो रही है। प्रति इंजेक्शन 200 से 1500 रुपए लिए गए हैं। जब एनडीटीवी की टीम को पता चला तो डॉक्टरों ने ये पैसे लौटाने की बात की। वहीं पशुपालन विभाग की ओर से भी बचाव और दवा का कार्य जारी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब पशुपालक खुद पारंपरिक इलाज और घरेलू नुस्खों से अपनी भेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए जालौर से भरतराज पुरोहित की खास रिपोर्ट।